नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। सीएम ने बस्तर वासियों का जताया आभार। केंद्रीय गृह मंत्री का जगदलपुर दौरा, नक्सल छोड़ मुख्यधारा से जुड़े लोगों से की मुलाकात, डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, अमर वाटिका में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम विष्णुदेव साय ने किया पौधारोपण। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री से मिले सीएम साय, सीएम ने गृह मंत्री को किया स्मृति चिन्ह भेंट। सर्किट हाउस में केंद्रीय गृह मंत्री का हुआ स्वागत। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, ईवीएम मुद्दे पर सांसद ने दिया बयान, कहा कांग्रेस को जनता देगी जवाब। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कोंडागांव खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का समापन 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भव्यता के साथ हुआ है। यह आयोजन न केवल खेल के क्षेत्र में बस्तर के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इस आयोजन में कोंडागांव जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 37 जीते हैं, जिसमें पदक 9 स्वर्ण और साथ ही 17 रजत और 11 कांस्य हैं। और इस प्रतियोगिता में आपको बताते चले कि कोंडागांव से कुल 320 खिलाड़ी, 57 अधिकारी शामिल हुए थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। व्यक्तिगत खेलों के प्रथम स्थान हासिल करने वाले विजेता खिलाड़ियों को 5,000, 3,000 और 2,000, साथ ही टीम खेलों के लिए भी 10,000, 6,000 और 4,000 की राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यशोगाथा बनेगा, शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीद की नींव डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से 31 मार्च 2026 तक समाप्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होने पर यहां पर कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। यहां जो 3,000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी ने पूरे उत्साह के साथ में बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। इस आयोजन में 1,65,000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंधन करना एक चुनौती थी। बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इसे बखूबी पूरा किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के लोगों से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और साथ ही संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 2019 में कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में देश के युवा हथियार लेकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह तय किया गया था कि जो लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें यह मौका दिया जाए। अमित शाह ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही 9,000 से अधिक लोगों ने हथियार छोड़कर सरेंडर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में कई युवाओं ने सरेंडर किया है और अब भारत सरकार ऐसे लोगों को और नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए समग्र योजना बना रही है।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 मकान बनाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक गाय या फिर भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की शुरुआत भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अमर जवान स्तंभ में पुष्पचक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री आपको बताते चले कि शाह ने अमर वाटिका परिसर में शहीदों को के नाम से जो है वो शिलापट का अवलोकन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया है। उन्होंने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा है और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी परिसर में शहीदों की स्मृति में पीपल का पौधा लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत विजिटर बुक में अपने विचारों को व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह भेंट किया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सर्किट हाउस जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह के रूप में धनुष बाण भेंट किया है। रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खूबसूरत कोलाज को भेंट किया है, जिसे देखकर अमित शाह खूब खुश भी हुए और साथ ही आपको बताते चले कि अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। माना विमानतल पहुंचे तो सभी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उन्हें विदाई देने के लिए भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान जब पुरंदर मिश्रा के स्वागत करने की बारी आई तो उन्होंने अमित शाह को खूबसूरत प्रतिकृति स्कल्पचर जो है वो भेंट किया है। इसे देखकर अमित शाह काफी ज्यादा खुश भी हुए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवादी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिर्देशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिर्देशक उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान आपको बताते चले कि एजेंसियों को मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त प्रयास करने को कहा है। बैठक के बाद अपने समापन संबोधन में भी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अभी हमें काफी काम करना बाकी है। इसमें एनआईए की बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी मिलकर आपको बताते चले कि निश्चित रूप से मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के गुंडम गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीयतापूर्वक खुलकर चर्चा की है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि माओवादी आतंक के भय से ग्रामीणों को मुक्त कराने के लिए बस्तर के कई स्थानों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। बस्तर अंचल में अमन और शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से ज्यादा योजनाओं से जुड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है और साथ ही कहा कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, शिक्षा से ही कई समस्याओं का समाधान निकलेगा। साथ ही गृह मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गुंडम के नजदीक ही स्थापित कैंप में अस्पताल की सुविधा भी है, जहां पर निःशुल्क उपचार के लिए ग्रामीण निसंकोच होकर जाएं और झाड़ फूक के भरोसे न रहें।
उन्होंने ग्रामीणों को भी निःशुल्क 35 किलो चावल, महतारी वंदन योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन के तहत बीजापुर के सुदूर और माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुंडम में तैनात सुरक्षा बल के जवानों के बीच में पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर स्थित केंद्रीय रिजर्व बल 153वीं वाहिनी बटालियन के कैंप में सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया है। शाह ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधे नक्सल ऑपरेशन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली है और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और साथ ही पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस को ईवीएम के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और जब कांग्रेस हारती है तो वे ईवीएम को दोष देती है, लेकिन जब वे जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। उमर अब्दुल्ला और अभिषेक बनर्जी के बाद अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को ईवीएम के विरोध का जो आलाप है अब उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो देश की जनता कांग्रेस को इससे भी ज्यादा बुरा सबक सिखाएगी और घर में बैठाएगी। ईवीएम के ऊपर में संदेह उत्पन्न करना भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था, जिस पर पूरे विश्व ने विश्वास व्यक्त किया है। इस समय तो 15 देशों के प्रतिनिधि चुनाव को देखने के लिए आए थे और उन्होंने सबने कहा कि भारत की जो चुनाव व्यवस्था है वो विश्व में सबसे अच्छी है। और कांग्रेस जब हारती है तब ईवीएम पर संदेह उत्पन्न करती है, जब जीतती है तब तो इस बात को नहीं बोलती। इंडियन वाटर वर्कर्स एसोसिएशन ने रायपुर में होने वाले अपने 97वें राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव को आमंत्रित किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं एसोसिएशन के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री साव से मुलाकात कर इसके लिए आमंत्रण दिया है। मंत्री साव ने अधिकारियों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता की सहमति दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉक्टर एमएल अग्रवाल और मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता सहित आपको बताते चले कि सहित विभागीय अभियंताओं की टीम ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर आयोजन की अध्यक्षता का आमंत्रण दिया है। रायपुर नगर निगम के मोर रायपुर विकसित रायपुर नामक कॉफी टेबल जो है वो बुक का विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। इस पुस्तक में रायपुर नगर निगम की ओर से पिछले 1 साल में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और विकासात्मक पहलों पर संकलन किया गया है, जो शहर को एक स्मार्ट, स्वच्छ और विकसित नगर बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम में विभाग के विशिष्ट सचिव रामजीएस इक्का और मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पांडे और अतिरिक्त निदेशक पुलक भट्टाचार्य और साथ ही स्मार्ट सिटी के मुख्य परिचालन अधिकारी उज्जवल पोदवाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य व्यवस्था अधिकारी विपुल गुप्ता और साथ ही निजी सहायक गगन वासन और निगम के सहायक अभियंता सोहन गुप्ता भी उपस्थित रहे हैं। कोंडागांव ग्राम निराचिंदली के जलाशय के पास में वेटलैंड संरक्षण संवर्धन के लिए जन जागरण और वन मितान जागृति अभियान के तहत में वन मंडल केशकाल के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गिरिदीप हाई स्कूल केशकाल और स्वामी आत्मानंद स्कूल केशकाल से चयनित छात्र छात्राओं को वेटलैंड भ्रमण और जंगल यात्रा कराई गई है। स्थलीय, जलीय और साथ ही वन परिस्थिति तंत्र से स्थिति परिचित कराते हुए दोनों का महत्व बताया गया। साथ ही विविध जीव जंतु वनस्पतियों से परिचित कराया गया। वन एवं उसकी उपयोगिता भी बताई गई है। इस कार्यक्रम में कांकेर के मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर ने अपने उद्बोधन में वेटलैंड को सारगर्भित परिचय देते हुए प्रकृति संरक्षण में योगदान के लिए बच्चों से भी अपील की है।
छत्तीसगढ़ की साई सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित और सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और विकास को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने रेत की अद्भुत कृति तैयार कर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दर्शाया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगण भी उपस्थित रहे और जनप्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में विकास हो रहा है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है और अगले 5 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नड्डा ने भी कार्यक्रम में 1124 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर जनादेश पर्व कार्यक्रम में पहुंचे थे जेपी नड्डा और कार्यक्रम में नड्डा ने लोगों को संबोधित भी किया है और देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विष्णु की पाती का विमोचन भी किया गया है। किसानों को तेंदूपत्ता के हितग्राहियों को पत्र भी लिखा गया। इसके साथ ही महतारी वंदन पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पीएम आवास पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही 1 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। विकास के लिए ये 1 साल समर्पित भी रहा है। हमारी सरकार ने इसी दिन शपथ ली थी और विश्वास का साल इस 1 साल को घोषित किया गया, जिसके लिए इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी किया है। नंदन है। साथ ही आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों के सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था।
ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले एक साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहां पर एकत्र है। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण SUDA की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और साथ ही डे नुअल योजना ने भी महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाने का काम किया है। और वहीं उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों और लाभार्थियों और स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप और विधायक मोतीलाल साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड के JMP शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 451 करोड़ 25 लाख की लागत वाले 134 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गारंटियों को पूरी तेजी से पूरा कर रहे हैं और इस अवसर पर शासन की कई योजनाओं से लाभान्वित 3,883 हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण किया है। और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने अनुरोध पर तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने, तखतपुर में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़, तखतपुर में बाबा गुरु घासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के चयनित 142 कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर जनादेश पर्व कार्यक्रम में के अंतर्गत वो बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है। शासन के 1 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है और इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत सहित दीपेश अरोड़ा, नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेतु सेंडी और एडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर उपस्थित रहे। विधायक लता उसेंडी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नमन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में राज्य का तेज गति से विकास हो रहा है। राज्य सरकार जनभावनाओं के अनुरूप सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनका अपना पक्का मकान हो। आम नागरिकों के इस सपने को पूरा करने के लिए आवास स्वीकृति के लिए भी तेजी से कार्य हुआ है। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत देवसर कला में उचित मूल्य की दुकान में हेराफेरी मामले में एसडीएम आनंद राम नेताम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर जब्त की है। और ग्राम पंचायत देवसर कला में ग्रामीणों की शिकायत के दौरान एसडीएम आनंद राम नेताम ने 2 दिन पूर्व में उचित मूल्य की दुकान के डीलर को बर्खास्त कर दिया था। वहीं एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर को जब्त किया है। देवसर कला तहसील शंकरगढ़, जिला बलरामपुर का मामला है। यहाँ पर ये पीडीएस दुकान है जिसका विक्रेता जयमल जिनका नाम है,
ये वितरण की कार्रवाई जो है विधिवत नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, तो इसको हमने 2 दिन पूर्व सस्पेंड कर दिए थे। सस्पेंड करने के पश्चात पुनः शिकायत आई कि यहाँ जो राशन रखा हुआ था उस राशन को पड़ोस के पारा में ले जाकर के रखा है। तो यहाँ आकर के पूरे टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि एक कृषक के घर में 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर और खाली बोरी 14 यहाँ मिले हैं। और शिकायत और भी मिल रही है कि कुछ घर में 1-2 बोरी और रखे हुए हैं, उन्हें भी विधिवत जांच करते हुए जब्ती करेंगे। जब्ती करने के पश्चात जो भी संज्ञान में आएगा, जो भी त्रुटि पाई जाएंगी और अपराध किए हैं तो विधिवत कार्रवाई करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।